ये हमारा मातृभूमि है और हमने सोचा कि क्यों नहीं हम फिर इसको रीपे बैक करें। तो नौकरी हमने किया, 30 साल हमने नौकरी की और अंदर बहुत ही इच्छा थी कुछ करूं और क्या सोचते सोचते बहुत करीब 6-8 महीना, साल भर, 2 साल सोचा हमने क्या करें। फाइनली हमने कहा नहीं, चलते हैं। तो कुछ लोग बोला नहीं यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हम बोले ठीक है, बोल के क्या फ़ायदा, काम करते जाइए। तो इनिशियली गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह नहीं था, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, सब कुछ आप लोग समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। धीरे धीरे हम लोग अपने सिस्टम को सही करते चले गए और एक कॉन्सेप्ट आया कि इस जगह को ऐसा बना देना है कि इंडिया का नंबर 1 इंटीग्रेटेड फार्म बन जाए। और इसको हम ऐसे मॉडल पे लेके आए कि लोग इजराइल जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, इजराइल वाले को यहाँ पे बुला लें, दिल्ली वाले तो दूर की बात है जी। और वो चैलेंज के तहत उसको मिशन बोलिए, कुछ भी बोलिए। एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में लंबे वक्त बिताने वाले शख्सियत तो दूसरे भारतीय सेना में फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर राजनीतिक शख्सियत की फिजियो की। दोनों मिलकर अब नौकरी छोड़ गांव में समेकित कृषि कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के वक्त जब इतने वर्षों बाद गांव लौटे तो गांव की आबो हवा और प्रकृति ने इन्हें मोहित कर दिया। इसके बाद इन्होंने तमाम चुनौतियों से मुकाबला करते हुए 35 एकड़ से अधिक पैतृक जमीन पर हरियाली बिखेर डाली और फार्म हाउस बना डाला। इसमें अलग अलग सब्जियों, फलों, फसलों का उत्पादन, वृक्षारोपण सहित बत्तख, बकरी पालन से लेकर मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवाया। साथ ही दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस पालन और घुड़सवारी के लिए अलग अलग घोड़ों को रखा है। तो खेती किसानी के इस एपिसोड में देखिए आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ ये फार्म हाउस का सफ़र और क्या है आगे की योजना। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं दौरी फार्मर न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड के पहुंसरा पंचायत के आसपास संग्रामपुर गांव पड़ता है ये, वहीं पर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं केला का बागान। दूर उस और मैं कैमरा पैन कर कहूँगा दिखाने के लिए, दूर उस और देखेंगे कि वहाँ गायें हैं, भैंसें हैं और उस और जो है मैं दिखाऊंगा आपको घोड़े भी हैं। और इधर जो है पूरा फूल भी देख सकते हैं। उस और जो है कई तरह का जो है आप फर्टिलाइज़र्स जो है जो लेबर लोग हैं वो लोग ले जा रहे हैं। तो ये फार्म हाउस है। आप ज़्यादातर जो है सीमांचल के इलाके में, चाहे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये पूरा क्षेत्र में आप बहुत कम देखते होंगे या ना के बराबर देखते होंगे। और ये ख़ास इसलिए है, मैं आप पूरी वीडियो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो ये ख़ास इसलिए है क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो जिस उम्मीद के साथ, तो उससे भी बड़ी चीज़ें मुझे देखने समझने को मिली यहाँ पर, जो कि ये फार्म हाउस जो है कैसे क्या बना, उसकी पीछे की कहानी। तो हमारे साथ जो यहाँ के जो जिनका ये ज़मीन है, जिनके अंडर में ये पूरा चल रहा है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग चल रहा है इस फार्म में, तो हमारे साथ जो हैं वो हैं कॉर्पोरेट जाइंट रहे हैं अलग अलग कंपनी में, एलजी में, वीडियोकॉन में और तमाम अलग अलग तरह का लंबे वर्षों का अनुभव है इनके पास। चंद्रमणि सिंह, शायद बहुत लोग हो सकता है जानते भी हों। तो हमारे साथ सर हैं, जानेंगे उनसे पूरा ये जो कहानी कैसे क्या ये है और इनका अपना व्यक्तिगत जीवन। सर स्वागत है। ना शुक्रिया पहले तो आप लोग का आने का। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक बहुत लंबा सफ़र है और मैं अपना परिचय थोड़ा दे देता हूँ। कॉर्पोरेट ये मेरे पुश्तैनी मतलब जगह है। मेरे बाप दादा इसी जगह को बिलोंग करते थे और यहाँ से ही हम लोग सबका सफ़र शुरू हुआ और यहाँ से इसी के कमाई से, इसी के ज़रिए हमने अपनी शुरुआत की पढ़ाई सेंट माइकल स्कूल से, फिर बाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, वहाँ से पढ़ाई किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद फिर हमने अपना सफ़र ओनिडा से शुरू किया। एमबीए भी हमने इग्नू से किया और उसके बाद हमने ओनिडा को बिहार में, उसका मैं ब्रांच मैनेजर था और फिर मैंने एलजी को पूरे बिहार झारखंड में लॉन्च किया और 2000 में फिर मैं ऑल इंडिया हेड एलजी का हो गया। और फिर 2005 में हमने टीसीएल जो एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है उसका मैं सीईओ बना इंडिया का और उसको पूरा लॉन्च किया हमने इंडिया में। 2005 से लेकर 2007 तक मैं टीसीएल में था
और फिर 2008 से लेके 2017 तक मैं वीडियोकॉन का CEO, वीडियोकॉन कंपनी का मैं CEO रहा। और मेरे ही कार्यकाल में जो चाय पे चर्चा जो प्रशांत किशोर जी ने किया था, तो सारा टेलीविज़न और सारा चीज़ हमने ही 2014 में हमने दिया था ये, क्योंकि उनका वो चाहते थे कि कोई इंडियन कंपनी, स्वदेशी कंपनी का ही टीवी इस्तेमाल करें, तो हम लोगों ने वो दिया, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हुआ प्रोग्राम। मेरा बेसिकली हमने एक बना रखा था कि 50 साल की उम्र के बाद मुझे काम नहीं करना है, मैं खुद ही अपने गांव जाऊंगा, यहाँ पर यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा, कुछ ऐसा करूं जहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊं और यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो। और अपने वादे अनुसार हमने 2017 के बाद हमने 4 साल हमने रिलायंस में काम किया, और हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी खोली हमने, जो कि CMS इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन, सीरी इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन के नाम से रहा। और उसी का दूसरा विंग जो एग्रीकल्चर विंग जो हमने खोला, वो जो एग्रो टूरिज्म जिसको मैं कहूँगा, वो CMS ग्रीन के नाम पे हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया। और फिर 2022 से फिर मैं अपना सारा कॉरपोरेट वर्ल्ड का जो फुल टाइम जॉब हमने छोड़ा और यहाँ पर ही कम्प्लीटली हमने ध्यान दिया। ये बहुत इसको मैनेज करने के लिए हमने एक फौज से मिस्टर प्रताप, जो कि आपके दिल्ली में पोस्टेड थे, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया, वो कटिहार के रहने वाले हैं, उनसे हमने VRS 20 इयर्स के सर्विस के बाद हमने एक उनका VRS करवाने के बाद उनसे हमने कहा कि आप इसको संभालिए, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। अब हमारी टीम, मैं, प्रताप और कई लोग, हम लोग यहाँ मिल के बेसिकली एक टोटल कंप्लीट इंटीग्रेटेड फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म, मतलब हमारा कोई नॉर्मल क्रॉप नहीं, जैसे भी हमारे इस बार हमने प्लान किया है स्ट्रॉबेरी की खेती करने की। करीब ऑलरेडी हमने फिश पॉन्ड जो है करीब 7-8 एकड़ में फिश पॉन्ड लगाया, और हम इसको 20 एकड़ तक ले जाएंगे। गोटरी इज़ समथिंग जो कि हमारा प्लान है, 500 से 1000 गोटरी उस पे हम जाएं, और एकदम सारा इंटीग्रेटेड और फार्मिंग लेके चले। और एग्रो टूरिज्म में हम करीब टू बिगिन विद 10 मड हट्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने कहा कि भाई कुछ ऐसा हो जिसमें मज़ा आए, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे में तो लोग सब पक्के के मकान या 5 स्टार होटल में रहते हैं, कुछ देसी अंदाज का कुछ हो। तो हमने उसी को देखते हुए एक टोटल करीब 30 एकर्स का प्लॉट को हमने चारों तरफ से घेरा सुरक्षा के लिए। उसके अंदर हमने ड्रिप इरिगेशन और सारा सिस्टम लगाया, जो ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर्स लगा हुआ है। और बाउंड्री वॉल के अंदर हमने 14 फीट का एक वॉकिंग ट्रैक बनाया है। दोनों, एक तरफ आम का पेड़ लगा हुआ है, दूसरे तरफ महागुनी का पेड़ है, और एक बीच में ट्रैक है। तो जितने भी हमारे मित्रगण हैं, आज के डेट में बाहर से लोग आते हैं, वो सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनको सबको चाहिए कि भाई कुछ ऐसा हो कि जो कि हेल्थ के साथ रिलेटेड हो। तो हमने कहा भाई यहीं का एकदम आप ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, यहीं का ऑर्गेनिक आप दाल चावल सब ऑर्गेनिक यहीं हो। और वॉकिंग ट्रैक हमने करीब 2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया है, फिशरी भी यहीं लोकल है। तो सारा चीज़, और प्लस मड हट हाउस जो हम बना रहे हैं, जिसमें आनंद करें और हमारा आनंद लें। हमारा और भी प्लान है कि जो लोकल यहाँ जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं लोग हैं, तो इन लोग से भी एक छोटा कल्चरल प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम इनसे भी करवाएं, जिनसे कि उनका भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। गांव के जितने हमारे हरिजन समाज के जो लोग हैं, हम चाहते हैं वहाँ भी हम उनको एक पूरा हाउसिंग प्रॉपर अपने ज़मीन में ही बना के देना का प्लान है। और उनके लिए शौचालय भी हम बना रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग बाहर जाती है, बड़ा ख़राब लगता है, डेली लेडीज लोग बाहर जाती हैं। तो अभी शुरुआत है, ये 2 साल का सफ़र है, प्लान बहुत है। हम चाहते हैं कि जो भी एज
एक बिहारी होने के नाते खास करके सीमांचल में, आपने सही कहा, सीमांचल में ऐसा कुछ भी नहीं, बट एक बहुत मैं कहूँगा हमारा सौभाग्य है जब से NH बना है तो ये एकदम हाईवे से काफ़ी नज़दीक जगह है और यहाँ पर हम एक टूरिज़्म बहुत अच्छे तरीके से एक प्रमोट कर सकते हैं। अगर वो राजस्थान में प्रमोट हो सकता है या गुजरात में प्रमोट हो सकता है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली प्लान है हमारा। अब कितनी कामयाबी होती है तो ईश्वर पे डिपेंड करता है, बट लेकिन हाँ हम लोग इसके और अग्रसर। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ आने के बाद जो है ये पूरा एरिया तो ऐसा नहीं रहा होगा जैसा अभी दिख रहा है, बहुत शानदार। तो उस वक्त तो काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी अलग अलग प्रकार की। बहुत ही दिक्कतें, मतलब मैं कहूँगा आर्थिक तो था ही, बहुत पैसा लगा, लेकिन उसके बाद यहाँ लोगों को, क्योंकि ज़मीन अपना था, कई लोगों के कब्जे में भी था, तो ठीक है, वक्त लगा, सबको समझाया और उसके बाद धीमे धीमे हमें प्रशासन का भी जो, क्योंकि ज़मीन हमारे परिवार का ही था, ये सारा खतियानी ज़मीन है, तो डेफिनेटली काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से हम लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन तब भी यहाँ हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। डेफिनेटली उनको लगा था कि हमारे परिवार से कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरे आने के बाद कुछ दिन उनको लगा कि मैं तो सिर्फ नॉर्मल, बट जब मैं यहाँ रुकने लगा तो एक्सेप्टेंस हो गया, वो सारे लोग एक्सेप्ट किए। और हाँ, बट डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो सामानों का या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर कोई टेक्निकल एडवाइज़र या कोई नहीं थे, तो जो भी चीज़ हम अपने ही एक्सपीरियंस है, तजुर्बा से हमने यहाँ सब कुछ किया। तो अभी प्रॉपरली यहाँ आपका रहना हो रहा है कि नहीं, मतलब फिर एकदम आप जरूर दर्शकों को ये रेजिडेंस दिखाएं जो हम बना रहे हैं। हमारे मित्रगण लोग यहाँ, उनको भी हम बुलाएंगे। और हमारा पहले डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं गवर्नमेंट को बधाई दूंगा एक चीज़ के लिए, जो पहले बिजली और सड़क का बहुत असुविधा था हमारे क्षेत्र में। हाँ, ये चीज़ डेफिनेटली सरकार को, करंट गवर्नमेंट को ये बधाई के पात्र हैं कि बिजली और सड़क जो है ये बहुत अच्छा हो गया, मतलब कंपेरेबल टू anywhere in India. So I think that is something which, जो इनफैक्ट उसके वजह से हमें मेरा हिम्मत भी बढ़ा कि, और दूसरा चीज़ है कि अब मतलब आज के डेट में अगर कल को हमारा पूर्णिया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाता है, जैसे आज दरभंगा ऑपरेशनल है, अगर पूर्णिया ऑपरेशनल हो जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली से लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो वो राजस्थान नज़दीक होने के वजह से या पंजाब या हिमाचल या ये बाकी जगह यूपी जाते हैं, मुझे लगता है उससे कई गुना बेटर हमारा बिहार है। अगर हम उनको सुविधा दें, अगर मतलब सबसे बड़ी ये भी जो कमी है, ट्रैवल डिस्टेंस बहुत है। अगर एक बार फ्लाइट ऑपरेशनल हो जाए तो फिर पूर्णिया से ये करीब 40 किलोमीटर में लोग आ जाएंगे, 1 घंटे के अंदर यहाँ आ जाएंगे। किस सवाल की, आप इतने जगह यहाँ से निकल कर इतने बड़े स्तर पर गए, बावजूद एग्रीकल्चर को लेकर के आपका जो रुख देख रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव और बहुत इनर्जेटिक है। आज के जो युवा है, बहुत तरह की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अलग अलग लोग सरकारी नौकरियों को लेकर सोचते हैं, और बहुत लोग ऐसे पैतृक ज़मीन जो है उनके पास से कई एकड़ ज़मीन होते हैं, वो लोग क्या इस चीज़ को लेकर कर सकते हैं? क्या युवाओं के नाम आपका क्या संदेश इसको लेकर होगा? देखिए, मैं एकदम बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज के डेट में अगर आप लेके मतलब इस समय की अगर हम बात करंट अब 2024 और इस समय की बात करें तो हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत हैं। पहले जब हम लोग यंग थे, 1990s की बात हम करेंगे, 85-90s की बात करेंगे, तो एवेन्यूज़ एकदम उस समय नया 97 में मोबाइल आया था, और टेलीविज़न भी बहुत ही मतलब कुछ चंद ही चैनल, दूरदर्शन और यही सब चैनल था। अब तो इंटरनेट मेरे ख्याल से हर जगह आ गया। इस जगह में भी हम लोग बैठे हैं तो यहाँ भी नेट काम करता है। तो इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस चीज़ में मतलब किसी के पास कोई कमी नहीं है। और डेफिनेटली जो
आज की डेट में जो सारे लोग मतलब मुझे लगता है कि एक पूरे भागदौड़ एक जो अनप्लान्ड कह रहे हैं, हाँ भाई स्कूल पास किया, कॉलेज गए, कॉलेज पास किया तो नौकरी काम करते हैं। यस, आज के डेट में अगर आप कहिएगा तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड आज खुद आप देखिए, जो अगर हम बात करेंगे गुजरात, पंजाब या कई जगह में आप देखिए एग्रो बेस्ड जो आज के डेट में लोग काम कर रहे हैं, इतना एवेन्यूज़ है। मैं आज के डेट में कहता हूँ, जो मैंने SCM की अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक हो जाता है तो अभी हाल की बात कर रहा हूँ, इसी ट्रिप में आज से करीब 15-10 दिन पहले की बात है, मैं भरगामा एक जगह रानीगंज के बगल में, मैं वहाँ कोई मेरे ख्याल से जामुन घाट कोई जगह, जामुन घाट है, रानीगंज के पीछे पड़ता है। हाँ, जामुन घाट में गया था तो मैं एक हरिजन से मिला जो कि 15 साल मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में उन्होंने किसी के यहाँ काम किया और लीज में 1 एकड़ ज़मीन लीज में 40,000 रुपये में लीज लिया उन्होंने, और आधे एकड़ में स्ट्रॉबेरी और बाकी आधे एकड़ में शिमला मिर्च, ब्रोकली और उन्होंने मटर लगाया। और जो मैं उनके यहाँ पर जो मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती देखी और उनसे पूछा आज की रेट में क्या है, स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो वो बेचते हैं आपके मार्केट में, सामान्य मार्केट में, और वो जो कस्टमर को करीब 700-800 रुपये किलो बिकता है। अगर और जो हमने उनसे पूछा कि उसका भाई प्रोडक्शन उत्पाद कितना है, तो उनका कहना है कि जैसे अभी फरवरी जैसे गर्मी शुरू हो जाता है तो वो हर दिन उस आधे एकड़ से 1 से 2 क्विंटल निकाल सकते हैं। तो आप समझ लिए 1 से, और मैंने बोला कितने दिन तक निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा 60 से 70 दिन तक मिनिमम निकाल सकते हैं। बड़ा लंबा है। तो 2 क्विंटल अगर हम 70 दिन अगर हम करें तो 140 क्विंटल इनटू अगर हम 400 रुपीज़ की बात करें तो आप सिंपल लगा लें कि 1 क्विंटल का अगर 400 है तो आप सीधा अगर हम लगा ले तो वो तो खेती 40 लाख रुपए, मतलब क्या 40,000 हुआ तो उसके अनुसार से फिर उसको ज़्यादा हो जाए। आप हाँ भाई आप 100 की अगर हम बात करते हैं, अगर 400 रुपये किलो तो 100 किलो की बात होगी 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये को वो बात कर रहे हैं हमसे 170, तो 40,000 के हिसाब से 40 लाख का तो 100 क्विंटल हो गया। और 150 भी लेते तो 60 लाख रुपए की कमाई। अगर आधा एकड़ सब उनका खर्चा भी मैं लेता हूँ 5 लाख रुपए, 10 लाख भी खर्चा, तो 50 लाख रुपए, मतलब ये मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट मैंने उन हरिजन को अपने साथ बैठाया, खाना खिलाया और उनको सलाम किया। मैंने कहा कि बॉस, अगर एक हरिजन जो कि अनपढ़ बिना पढ़े लिखे वाले आदमी वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो जो यंगस्टर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक दी एवेन्यूज आर ह्यूज, बहुत स्कोप है, बस अगर सोच लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, वाकई जो सर कह रहे हैं कि सोच लेंगे तो बदलाव संभव है, और कितनी बड़ी इंस्पिरेशन की स्टोरी इन्होंने बताई कि एक जो है समाज के सबसे नीचे तबके से निकलकर कोई शख्स जो है उतने दिन अगर बाहर रहकर आया और वो उस ढंग से अनपढ़ आदमी वो सीख करके इतना बड़ा अपने आप को एक ग्लोरीफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो आप भी बदल सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। जैसे कि भेड़ चाल में नहीं जा सकते हैं, आप भी अपने आप को चीज़ों को रख करके उस सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं जो फार्म हाउस है पूरा एक जो फार्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ये है, मैं यहाँ पर बीच में खड़ा हूँ, इस दोनों ओर मक्का लगा हुआ है, वहाँ देख सकते हैं अलग अलग मजदूर काम कर रहे हैं। ये पीछे देखिए स्प्रिंकल सिस्टम की जिसकी बात सर कर रहे थे, स्प्रिंकल जो ड्रिप सिस्टम के तहत जो है सिंचाई का पूरा इसमें जो है इस खेत में ये लगा हुआ है। जगह जगह पाइप भी है, और उस और तो आपने देखा कि वृक्ष भी है जो मैंने कवर किया। तो हमारे साथ जो सहयोगी चंद्रमणि सिंह जो सर बता रहे थे, जो सहयोगी जो आर्मी में रहे हैं, मिस्टर प्रताप सर हैं, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हमारे भारत तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके फिजियोथेरेपिस्ट रहे और आर्मी में इनका भी लंबा अनुभव रहा है। उनके बाद जो ये कटिहार के हैं, जैसा कि सर भी बताए वीडियो में आपने सुना, तो कटिहार के हैं और सेना में रहे, और बड़े बड़े कलाकार के बड़े बड़े लोगों के जो है फिजियोथेरेपिस्ट में इन्होंने अलग अलग अपना अपना योगदान दिया है, ये बता भी रहे थे। तो जानेंगे इनसे और जानेंगे कि कैसे ये जो है उस जगह से आ करके इनको लगा कि ये फार्मिंग को लेकर के काम करना चाहिए, कहाँ से ये प्रेरणा मिली और ये कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा करियर
जो आर्मी में था 96 में स्टार्ट हुआ था और 2017 दिसंबर में हम प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके बाहर आ गए थे। अच्छा। क्योंकि दूसरा पारी खेलना था, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से इंस्पायर थे। वो केबीसी में दूसरा पारी खेले और मूवी से ज़्यादा उसमें हिट रहे। जी। एक और चीज़ था, नेचर से प्यार था, तो लगता था कि कुछ एग्रीकल्चर में किया जाए। और शायद आप लोग सुने होंगे जय जवान जय किसान वाला जो कहानी था। जी जी। तो भले ही हम मेडिकल लाइन में थे, फौज में थे, लेकिन एग्रीकल्चर से थोड़ा लगाव था, क्योंकि मेरे पिताजी भी किसान श्री रहे हुए हैं। अच्छा। कटिहार में, कदवा प्रखंड के। अच्छा। तो वो सब थोड़ा सा इंस्पायर किया हुआ था बैकग्राउंड, चूँकि पहले एग्रीकल्चर का था, अच्छा भी लगता था। लॉकडाउन सिखा दिया कि नेचर के साथ में रहिए, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। तो मेरे जॉब छोड़ने से पहले घर के सारे लोग परेशान थे। जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गया है, बहुत बढ़िया है, डिपार्टमेंट का हेड है, क्यों छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब था। लेकिन दिमाग में आया कि ना, कुछ करना है तो कुछ करना है। तो वहाँ से प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके स्टार्ट हुआ। फिजियोथेरेपी का मेरा 5 सेंटर चल रहा था। फिर लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। तो हम अपने गांव आ रहे थे, तो फिर इस जगह को देखने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो इसका पहले ब्लूप्रिंट तैयार किए। अच्छा, चंद्रमणि सिंह सर से वहीं मुलाकात हुई थी? चंद्रमणि बाबू से मुलाकात हुई तब हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उनका हम इलाज करने के लिए जाते थे। और कई ऐसे लोग थे, आपके एक्स डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, वो भी मरीज़ थे। अच्छा। तो इनके नेक में, मतलब गर्दन में थोड़ा दर्द था लैपटॉप ज़्यादा चलाने की वजह से। तो ये आए, कहीं से जान पहचान था। अच्छा। तो आर्मी पे इनको विश्वास था, तो कंसल्टेंसी के लिए कि मेरा क्या हो सकता है। तो इनका जो भी हमसे हो पाया, गर्दन बिल्कुल नहीं ऐसे घूमता था, तो उनको घुमा दिया। घुमाने के बाद फिर धीरे धीरे दोस्ती होता गया, चूँकि एक इस सीमांचल क्षेत्र के थे, और कहीं ना कहीं इनको भी प्रकृति से बहुत प्यार था। चाह रहे थे कि कुछ हो, लेकिन इनके पास करियर की वजह से टाइम नहीं हो पा रहा था। और हम तो सोचे कि अब जो हो गया होगा, दूसरा पारी खेलना है। तो यहाँ पे आए तो एक और चैलेंज, चूँकि चैलेंज लेने में मज़ा आता रहा। मेरा लाइफ थोड़ा सा अच्छा रहा है। आर्मी में मेडिकल में थे, फिर भी स्पेशल फोर्स के साथ में हम, जो पैरा कमांडो आप लोग बोलते हैं, उनके साथ हम बहुत ऑपरेशन में जाते रहते थे, एकदम वॉलंटियर। पीर पंजाल का पूरा पहाड़ी मेरा घुमा हुआ है। साउथ कश्मीर का कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ पर आप नाम बताएं जहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे आए। अररिया जिला अति पिछड़ा में माना जाता है, 38 जिले में सबसे पीछे माना जाता है। सबसे पीछे, जी बिल्कुल। हमको लगा कि कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि उससे पहले हम पूरे तकरीबन भारत में घूमे हुए थे, और बहुत सारे एग्रीकल्चर्स में, मतलब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इंटरेस्ट भी था। तो पंजाब हरियाणा ये सब के किसान को देखते थे, तो लगता था कि अपने एरिया में कुछ हो नहीं पा रहा है, और कोई मॉडल ही नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद लगा कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लो लैंड भी है, हाई लैंड भी है, कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको काम करना है। तो कुछ लोग बोला नहीं यार, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हम बोले ठीक है, बोल के क्या फ़ायदा, काम करते जाइए। तो इनिशियली गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह नहीं था, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, सब कुछ आप लोग समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। धीरे धीरे हम लोग अपने सिस्टम को सही करते चले गए, और एक कॉन्सेप्ट आया कि इस जगह को ऐसा बना देना है कि इंडिया का नंबर 1 इंटीग्रेटेड फार्म बन जाए। और इसको हम ऐसे मॉडल पे लेके आए कि लोग इजराइल जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, इजराइल वाले को यहाँ पे बुला लें, दिल्ली वाले तो दूर की बात है। जी। और वो चैलेंज के तहत, उसको मिशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, जी। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस और त्याग तो करना पड़ता है। तो मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, और साल 1.5 साल में हम एक बार में जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ फुर्सत ही नहीं हो पाता है, इतने बड़े चीज़ में आप काम कर रहे हैं। तो लोग बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आप अगर उधर कवर किए होंगे तो कुछ घोड़ा भी है। जी। तो लोग बोल रहा कि घोड़ा नहीं होना चाहिए, अब आज के डेट में उसका क्या फ़ायदा। तो आपको बता दें, घोड़ा को शक्ति का एक स्वरूप माना जाता है, और गाय को भक्ति का। जी। तो चूंकि ये क्षत्रिय का फार्म था, तो हमको लगा कि शक्ति भी होना जरूरी है। एक दूसरा, घोड़ा के बारे में 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे। घोड़ा अगर आप अपने वेद के हिसाब से देखेंगे तो ज़रूरी है आपके दरवाजे पे। उसका 2 वजह होता है, जो उसका टाप होता है, जो पैर नीचे मारता है, तो उससे जो बैड एनर्जी है वो आपका दूर होती है। जिस अगर आप बिलीव करते हैं तो कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, उसको ख़त्म करता है। और उसका जो हिनहिनाना है वो भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। और शुरू से चूँकि साथ देता है घोड़ा, किसी दूसरे पे सवारी नहीं होता था, घोड़ा पे होता था। घोड़ा एक करेज का भी प्रतीक है, उसके अंदर हिम्मत होता है। और अगर साथ देने का बात हो तो महाराणा प्रताप का कहानी हर लोग जानता है। बिल्कुल। तो हमको लगा कि नहीं, घोड़ा भी होना चाहिए। तो बोला अरे खाएगा, हमले नहीं, सब कुछ करेगा ये। और इस एरिया में चूँकि कम दिखाई दे रहा था, तो ढूंढ के फिर हम लाके इकट्ठा किए कि इसके भी इम्पोर्टेंस को हम लोगों को दिखा देंगे। आप पंजाब में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे अभी एक काला कांटा घोड़ा है, 7 करोड़ का है।
जी बिल्कुल। और हमारे एरिया में जाइए तो 30-35 हज़ार में कोई घोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमको लगा कि इसको कहीं ना कहीं हम मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, इसको कनेक्ट कर देंगे हम वहाँ से। और चूंकि सर का कॉरपोरेट का था तो पूरे इंडिया को एक चैनल में ये जानते हैं, तो लगा कि इस जगह को ऐसा बना दिया जाए कि यहाँ के किसानों को भी फायदा हो जाए और ये मॉडल के तौर पे, और जो अति पिछड़ा से कोशिश होगा कि इसको ऊपर उठा दिया जाए अररिया डिस्ट्रिक्ट को, और अररिया का पहचान संग्रामपुर से हो। अच्छा अच्छा, वाह। संग्रामपुर कहाँ है? अभी लोग बोलते हैं अररिया जिला में पहुँचरा में है। अररिया कहाँ है? संग्रामपुर जहाँ पे है ना उसका है। जैसे आज के डेट में अब यूपी को आप जानना चाहेंगे तो सबसे पहले लोग अयोध्या बोलता है। तो उसको लेके था, और था कि जब इतना कुछ ऊपर वाला दिया है तो इसको और भी बेहतर बनाया जाए। उसको लेके अब वही था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपको हर चीज़ होना चाहिए, तो कोशिश किया गया, लेकिन साथ में न्यू टेक्नोलॉजी का भी ज़रूरत है। जैसे ये पूरा स्प्रिंकल का देख रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को पता नहीं। अब ये मकई में इतना अच्छा फायदा होता है कि छोटे पौधे में आपका कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से स्प्रे हो रहा है, प्लस पत्ता धुल जाता है, तो आपका जो फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण जो बोलते हैं, वो उसको मतलब उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, सीधा डायरेक्ट सनलाइट ले लेता है। तो ये सब करके अभी चल रहा है। तकरीबन अभी 3.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, अभी पूरा खड़ा नहीं हुआ है। और पहले वाले डीएम श्री प्रशांत जी को भी प्रॉमिस था, और अभी जो डीएमएम है उनको भी प्रॉमिस है कि शायद इसको हम लोग बेस्ट फार्म बना देंगे, और दिल्ली पंजाब तो क्या मतलब बाहर से भी लोगों को यहाँ पे बुला देंगे, ऐसा मॉडल होगा। और विलेज टूरिज्म अगर स्टार्ट होगा तो चूँकि ये अति पिछड़ा का एरिया है और शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है यहाँ पे, तो उनका भी कुछ भला हो जाए। तो विलेज टूरिज्म अगर इंक्रीज होगा, यहाँ पे सब कुछ डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं इनका भी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाएगा, ये मेरे दिमाग में था। और साथ में चूँकि टूरिज्म के नाम पे डॉक्टर्स भी आएंगे, तो हम इनका फ्री में इलाज करवा देंगे। जी 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 बिल्कुल। कैंप लगवा के, तो कई सारे सेक्टर का, प्लस एजुकेशन पे भी होगा, क्योंकि बच्चा को अभी कुछ नहीं मिल रहा है। आने वाले टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कि स्कूल है, उसमें अपनी तरफ से कोचिंग का फंडिंग कर देंगे। तो जो टीचर आएंगे उनको रहने का यहाँ फ्री मिल जाएगा इस अच्छे कैंपस में, और वो यहाँ पे पढ़ा पाएंगे। तो कोशिश है कि समाज को थोड़ा सा सुधार भी दिया जाए, कुछ तो दिया जाए। जी जी। कोई ये ना बोले कि अरे यार मेरा खुद का पोस्ट ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन में है। अच्छा। और जब यहाँ पे आके देखते हैं कि छोटा बच्चा स्कूल में ज़्यादा, बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि हम भी इसी बैकग्राउंड से गए हुए हैं। कटिहार भी कोई बहुत बड़ा डेवलप्ड एरिया नहीं था, जी बिल्कुल, लेकिन जाते जाते हम भी दिल्ली में अपना एक छोटा सा पहचान बना पाए। जी बहुत सारे कॉरपोरेट्स के लोगों को इलाज किए, बॉलीवुड वालों को किए, अच्छा, पॉलिटिशियन का किए। तो उस लेके अलग अलग चीज़ों को लेकर के समझ विकसित भी हुई, और चीज़ों को लेकर के ये धारणाएं भी अलग अलग ढंग से बदलती हैं। हाँ, उसमें एक ब्रिज स्टोन टायर का एक प्रचार देखे होंगे, जितने दूर जाओगे अपने के उतने करीब आओगे। तो पूरा भारत घूमना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। उस सारे चीज़ को हम इस जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग बोला नहीं होगा, तो मेरा सीधा सा एक स्टेटमेंट होता है, पत्थर पे घास न उगा तो प्रताप क्या कहलाए। वाह। और घास तो उगा के दिखा दिए। लोग बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ होगा। और आने वाला अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले, डेढ़ या 2 साल पहले, डॉक्टर अबुल है जो पारस हॉस्पिटल के मालिक हैं, जी, वो खुद आए थे यहाँ पे। उनका हम आपको फोटोग्राफ्स भेज देंगे। वो खुद आके यहाँ पे इतना खुश हुए थे। कड़कनाथ मुर्गा का उनका जो सबसे महंगा ब्रीड भी होता है, शायद 1000 रुपये केजी के अनुसार से। हाँ, हम लोग तो खैर कमर्शियल पर्पज से नहीं रखे हुए थे, हम लोग लेकिन 1000-1200 में सिंगल पीस बेचता है। चूँकि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, ब्लैक मीट है, तो मरीज के लिए अच्छा होता है। और अभी जैसे अब ये सब तैयार हो जाएगा तो ड्रैगन फ्रूट्स और ये सब का भी स्टार्ट कर देंगे। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ साथ लोगों को जॉब, और एग्रीकल्चर में जॉब, और कहीं ना कहीं लोगों को एक मोटिवेट करने का भी प्लान है कि एग्रीकल्चर में भी बहुत दम है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कॉर्पोरेट के चकाचौंध में जाइए और कैंसर फैलाइए। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मेरा खुद का डाइट बता रहे, जब हम दिल्ली में थे तो चाहे अनचाहे मैदा खाते ही थे। चीनी का सेवन ज़्यादा हो ही जाता था, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिएगा या चाय पी लीजिएगा। यहाँ पे मैदा मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 7 किलोमीटर दूर है। तो समोसा खाने का भी इच्छा है तो अपना चुपचाप बैठे रहिए, मैगी खाएंगे ही नहीं। तो जो है अपना घर का रोटी खाइए, अपना गेहूं का रोटी खाइए और चावल खाइए, घर का सब्जी खाइए। उम्र दर्शकों के लिए उम्र बता दें आप अपनी उम्र। मेरा उम्र 48 साल का है। 48 साल। आप देखिए 48 साल के आमतौर पर अगर यहाँ के बिहार के लोग जो यहाँ रहते हैं वो देखेंगे आपकी वो पूरा पेट जो है एकदम आगे निकल जाता है। वो लोग को कई तरह की गैस की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर होता है। और ये देखिए जो हमारे साथ आर्मी सर यहाँ खड़े हैं, और वर्तमान जो फार्मिंग को लेकर के इनका जो रुचि है, आप देखिए कि 48 ईयर्स, आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि ये 48 ईयर्स क्या
मतलब कि इतना यंग दिख रहे हैं, इतने ज़बरदस्त, तो ये बहुत बड़ा चीज़। ये प्रकृति का देन है। कहीं ना कहीं आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, स्ट्रेस फ्री जी रहे हैं। और एक फिटनेस मेरा शुरू से ही क्रेज़ था, इसलिए डिफेंस में गए भी थे, क्योंकि बेल्ट का नौकरी का और मेरा कोई इच्छा नहीं था। आर्मी इसलिए प्रेफर किए थे कि उसका पेट नहीं निकला हुआ होता है, तो शुरू से देखते तो बड़ा अच्छा लगता था, स्मार्ट सा दिखता था। उसके बाद क्रॉस कंट्री दौरे 42 किलोमीटर का रनिंग हम करते थे अच्छा जब आर्मी में थे। तो मैराथन का मेरा कई सारा अवार्ड वगैरह है। अच्छा। तो दौड़ना भागना चलता रहा, प्लस मज़े में ज़िंदगी जीते हैं, कभी परवाह नहीं करते। बहुत लोग बोला है कि यहाँ पे आप ज़मीन का कुछ विवाद तो चलता ही रहता है, तो जान उनका, तो जान ही क्या जब आपका पहचान नहीं है, और जी के क्या कर लीजिएगा अगर वजूद ही नहीं बना। धीरे धीरे लोगों को भी समझने लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है रूटीन लाइफ को फॉलो करना चाहता है कि 8-9 बजे ऑफिस गए और 5 बजे वापस आए, परिवार के साथ जिए। परिवार के साथ जी कर ना ही कोई अब्दुल कलाम बना है, ना ही दशरथ माझी बना है, कोई भी नहीं बना है। आपको त्याग करना पड़ता है। बड़े से बड़े को देखिएगा, और एक बड़ा गलत धारणा है कि उसको देख के हम आगे बढ़े। अगर मेरे आइडियल के बारे में पूछिएगा तो एक हमारे मरीज हुआ करते थे, HP जो कंपनी है उसके CEO राजपाल जी, अब कनाडा में रहते हैं। तो बोले तुम्हारा आइडियल कौन है? हम बोले हिटलर। तो बड़ा उनको बुरा लगा। हिटलर ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई आइडियल हिटलर को मानता है। हमसे हिटलर को आप गंदा क्यों मानते हैं? बोले यार वो बहुत लोगों का मार काट मचा, हम तो अशोक भी मारा, जिसका अशोक चक्र लगाते हैं आप। 99 भाई को मारा था ना, कौन नहीं मारा? अब हिटलर का दूसरा पहलू देखिए, ऑस्ट्रिया से चला, छोटा सा मरियल सा आदमी, ऑस्ट्रिया से चला, सेकेंड वर्ल्ड वार करवा दिया, पूरे जेल से निकल के बंदा पूरे जर्मनी को अकेले, जबकि बड़े बड़े वहाँ पे जनरल उनरल बैठे हुए थे, एक छोटा सा सिपाही में भर्ती हुआ था, डिक्टेटर जाके वहाँ पे बन गया। तो आइडियल नहीं है? उसके संघर्ष को देखिए। आप केवल दूसरे पार्ट को क्यों देखते हैं? क्यों मारा तो हर राजा मारा, कौन सा राजा नहीं मारा? चाहे एक मारा चाहे हजार मारा। बचाना चाहता था उसको लेकर के कि हाँ जो है जैसे राष्ट्रवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो राष्ट्रवाद आप उनसे दूसरा पहलू में सीख सकते हैं ना। कोई बहुत 6.5 फीट का आदमी नहीं था, या बहुत पैसे वाला नहीं था। ऑस्ट्रिया से चला जहाँ कुछ नहीं था, और जर्मनी का जाके शासक बन गया। और आज भी हिटलर का एग्जाम्पल देता है। बाकी कितने राजा आएगा किसी का पता ही नहीं। तो पहचान वैसा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा पहलू भी होता है हर चीज़ का। हम दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं, मारने की हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे पहलू जो उसका संघर्ष था। हाँ, उस चीज़ तो चूंकि संघर्ष कर रहे हैं और चलता रहेगा, इसको संघर्ष भी नहीं बोलिए, इसको एंजॉय बोलिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आप अपने पैशन को या अपने हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो उसको संघर्ष नहीं बोलिएगा। हाँ, उसको कहा कि जिंदगी दूसरा पारी खेल रहे हैं, तो इसलिए। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों दिल्ली में बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। मेरी वाइफ भी उनको वो पूरे डिवोटेड है उसके लिए, बच्चे के लिए। वो हमको फ्री करके ठीक है तुम अपना लाइफ जियो भी। सही बात। आप केवल फैमिली में बंध के क्या कर लेंगे? मर जाएंगे एक दिन। गाय को देखते हैं, सुबह खाना डाल दिया जाता है, फिर दूध निकाल दिया जाता है, फिर खूंटा से हटा दिया जाता है, फिर 4 बजे बांध दिया। वो रूटीन लाइफ मुझे पसंद नहीं। अच्छा। लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए। कभी घोड़ा दौड़ा लेते हैं, कभी पोखर में कूद जाते हैं तैरने के लिए। जी बिल्कुल। सारा कुछ होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हर लोगों को करना चाहिए ताकि हेल्थ अच्छा रहे। तो वाकई काफ़ी इन्होंने जो कुछ बताया काफ़ी प्रेरणादायी है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो यहाँ हो रहा है, ये पूरा जो है अभी मक्का लगा हुआ है, और अलग अलग ढंग से एक्सप्लोर करने की ये बता रहे हैं। और चंदमणि सर भी बताए कि बृहद तौर पर इसको कैसे विकसित करना है। तो कैसे एक सैनिक के जज्बे को आप देखते हैं, सेना में रह चुके हैं, और कैसे जो है हेल्थ रिलेटेड इन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है। और ये कह रहे हैं कि इस चेतना के साथ कि पत्थर पर कैसे वो घास उगाया जा सकता है, हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना कि इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो वही चीज़ है कि इसी प्रेरणा के साथ ये लगे हुए हैं यहाँ, और परिवार से इतने दूर, और इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आपको कैसी लगी यह स्टोरी ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।